हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट पर। मैं आपको कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस पर रिलेटेड न्यूमेरिकल करा रहा हूं। इससे पहले भी मैंने 2 वीडियो डाली हैं न्यूमेरिकल्स के लिए। आप अगर ये वीडियो आप मेरी पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ गो टू प्लेलिस्ट और वहाँ पे आप इसे देख सकते हैं। और मैं उन सभी अपने सब्सक्राइबर को थैंक्स बोलना चाहता हूं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। आपके सहयोग और प्यार और स्नेह के लिए आपका मैं शुक्रगुजार हूं, धन्यवाद करता हूं आपको। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक है हमारा प्रॉब्लम नंबर 10। देखिए, मैंने पहले भी कराई है। टू फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन। आपको एक कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, शो किया हुआ है। इस कॉम्बिनेशन का हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ देखेंगे, हमारे पास 6 कैपेसिटर्स कनेक्टेड हैं एज शोन इन द फिगर। ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ सर्किट है, बट इस सर्किट को मैं रीअरेंज कर लेता हूं। अब यहाँ देखिए, हेयर कैपेसिटर C2, C3 एंड C4 आर इन पैरेलल एंड आल्सो कैपेसिटर C5 एंड C6 आल्सो इन पैरेलल। तो हम इनको क्या करते हैं, 3 का कॉम्बिनेशन पैरेलल में शो कर दिया, M और N के बीच, पॉइंट M और N के बीच मैंने यहाँ शो किया, और 2 का कॉम्बिनेशन फिर से पैरेलल में आ जाता है। तो हम बेटा इसको कर लेते हैं इजीली। तो इसको करने के लिए सॉल्यूशन करते हैं स्टेप वाइज। स्टेप 1 में सबसे पहले यू शुड फाइंड द CMN, इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन point M and N. Here there are 3 capacitors C2, C3 and C4 are connected in parallel. So इसका रिजल्टेंट क्या आएगा? ये आ जाएगा। आप इसमें वैल्यूज पुट कीजिएगा। तो जैसे ही आप वैल्यू पुट करेंगे तो आप देखेंगे हमारा क्या बनेगा, 6 + 3 + 2 9 11, ये आ गया 11 माइक्रोफैरड। CMN बना। अब मैं निकालने वाला हूं CNB। स्टेप सेकंड देखिएगा यहाँ पे। स्टेप सेकंड में CNB which is the equivalent या effective capacitance of the capacitor C5 and C6, because C5 and C6 also connected in parallel between point A and B, therefore the resultant capacitance C5 plus C6 which gives the result 5 plus 4 which is equal to 9 माइक्रोफैरड। आप इसका स्क्रीनशॉट लें और इसको नोट कर लें। आगे स्टेप 3 में क्वेश्चन कैसे होगा इसे भी बताता हूं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए बेटा, अब हम इसे दोबारा से रीअरेंज करेंगे, पूरे सर्किट को दोबारा से। पूरे सर्किट को जब दोबारा से रीअरेंज करेंगे तो हमारा ये कितना था, 8 माइक्रोफैरड। ये N B के बीच कितना आया था हमारा, 11 माइक्रोफैरड। और N और B के बीच हमारा कितना आया, 9 माइक्रोफैरड। तो ये हमारा नया सर्किट बन गया। इसे कहेंगे हम A, इसे कहेंगे B। ये आ गया हमारा 9 माइक्रोफैरड। देख सकते हैं ये भी इफेक्टिव कैपेसिटेंस है विच इज द रिजल्ट ऑफ 3 कैपेसिटर विच इज द रिजल्ट ऑफ 2 कैपेसिटर्स। अब हमें सारे का निकालना है। तो सारे के निकालने के लिए बड़ा सिंपली तरीका है कि इनको हम देख लेंगे फाइनली ये किस में कनेक्टेड है, सीरीज में। तो हेयर हम यहाँ देखेंगे, हेयर 1/CAB इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B which is equal to, it is the reciprocal of the capacitors। तो 1/8 + 1/11 + 1/9। एलसीएम देखो 8 11 और इसका एलसीएम होगा 792। आप इससे डिवाइड कीजिएगा, 9 9 आएगा, नहीं 8 9 72, हाँ सही है। आप 11 से डिवाइड कीजिएगा, ये 2 आएगा। आप इसे 9 से डिवाइड कीजिएगा तो 9 से देखेगा 88, ये आएगा। ये आ जाएगा हमारा 259 डिवाइड ओवर कितना, 792। तो ये किसकी वैल्यू आई बेटा, 1/CAB की। हम निकालने वाले किसकी है, CAB की। तो CAB इक्वल टू कितना आएगा, 792/259 माइक्रोफैरड।
या तो ये आंसर छोड़ दें आप या ये अपनाएं, CAB इट इज इक्वल टू 3.05 माइक्रोफैरड। ये इसका आंसर होगा बेटा। ओके, नोट कर लें। नेक्स्ट प्रॉब्लम कराता हूं मैं आपको भी। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, अच्छी प्रॉब्लम है, टेक्निकल प्रॉब्लम कह सकते हैं। ये है हमारी प्रॉब्लम नंबर 11। प्रॉब्लम की जो लैंग्वेज है वो ये है, फोर आइडेंटिकल कैपेसिटर्स are connected to 10 volt battery shown in figure। ऐसे समझ लो, shown in figure। Then find potential of point A and C। टेक्निकल क्वेश्चन देखते जाइए। ये रहा, ये इसका सर्किट डायग्राम। 10 वोल्ट, एक कैपेसिटर यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक कैपेसिटर यहाँ जोड़ा, एक कैपेसिटर यहाँ, इस टाइप से। ये पॉइंट हमने अर्थिड कर दिया बेटा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये 10 वोल्ट। देखिए ये क्वेश्चन है आपका। सारे के सारे कैपेसिटेंस इक्वल, मतलब सभी की कैपेसिटेंस वैल्यू क्या है, सेम है। अगर मैं सबके लिए सेम मानता हूं तो आप ये देखें, जब ये आइडेंटिकल है दोनों कैपेसिटर और यहाँ भी दोनों कैपेसिटर आइडेंटिकल है, तो ये बहुत अच्छा बनता है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी शुड बी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी। यहाँ लिखेंगे सिंस ऑल कैपेसिटर्स आर आइडेंटिकल, हेंस इसका क्या फायदा हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी यानी कि VAB मस्ट बी इक्वल टू VBC, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड C। इसको क्या लिख सकते हैं, VA माइनस VB। इसको क्या लिख सकते हैं, VB माइनस VC। इसको क्या लिख सकते हैं, VA प्लस VC। इसको क्या लिखेंगे, VB प्लस VB। इसको क्या लिखेंगे आप, VA प्लस VC। ये क्या आया, 2VB। सिंस VB क्या है बेटा, 0। क्यों है 0, क्योंकि ये अर्थिड है। ये क्या है बेटा, अर्थिड है। तो इससे एक इक्वेशन बनेगी हमारी, VA प्लस VC इट इज इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन से 1। नोट कर लें इसको। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब बेटा यहाँ देखो, What should be the potential difference between point A and C? फिगर से देखिए, A और C के बीच कौन जुड़ा हुआ है, 10 वोल्ट की बैटरी। तो पोटेंशियल, यहाँ इस बात को शुरू करते हैं, सिंस VAC किसके इक्वल है, 10 वोल्ट के। क्वेश्चन के हिसाब से भी, सर्किट के भी। तो इसे कैसे लिखेंगे, VA माइनस VC इज इक्वल टू 10। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। नीचे यहाँ लिखेंगे VA प्लस VC इज इक्वल टू 0। दिस द इक्वेशन नंबर 1। अब सोल्व कर लेंगे बेटा इसको। फिगर को हटा दीजिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। करिए सॉल्यूशन, ऐड कर ले। 2VA कैंसिल हो गया, 10 VA इट इज इक्वल टू 10/2 5 वोल्ट। अब क्या करेंगे, बाई इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से करेंगे। इक्वेशन 1 में देखिए VA कितना है, 5, VC एज इट इज, ये आ गया 0। VC इज इक्वल टू 0 माइनस का 5, तो VC इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 5 वोल्ट।
ये इसका आंसर आ गया, दोनों आंसर आ गया, नोट कर लें आप। ओके, प्रॉब्लम नंबर 12 देखिए बेटा, ये हमारी प्रॉब्लम 11 थी। 12 प्रॉब्लम भी बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। टू फाइंड द चार्ज एंड पीडी across each कैपेसिटर। देखिए आपको क्या दिया है क्वेश्चन में, आपको दिए हैं 2 कैपेसिटर बेटा। ये 4 माइक्रोफैरड, ये भी 4 माइक्रोफैरड का है, ये प्लस है ये माइनस। ओके, ये दिया हुआ है आपको 20 वोल्ट और साहब इसमें ये रेजिस्टेंस दे दिया 1 ओम और 2 रेजिस्टेंस और दिए हुए, इनकी वैल्यू हम कुछ भी मान लेते हैं। इसे 4 ओम ले ले, इसे 5 ले ले। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये तो हो गया रेजिस्टेंस 4 ओम एंड 5 ओम, एक हो गया ये 1 ओम का। यहाँ पर हमको निकालना है चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर एंड दिस कैपेसिटर। तो इसके लिए बेटा क्या करते हैं, ये याद रखिए, ऑलवेज रिमेंबर दैट द कैपेसिटर डू नॉट परमिट द डीसी करंट। डीसी करंट अपने से परमिट नहीं करता, तो मीन्स ये है कि इससे कोई करंट फ्लो नहीं होगी, जो टोटल करंट फ्लो होगी वो इससे होगी। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। हमारा सबसे पहला काम है ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना, लेकिन उसको फाइंड करने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, करंट की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो यहाँ सॉल्यूशन में सबसे पहले आई निकाल लेंगे, सिंस आई जो होता है वो होता है कैपिटल ई अपॉन आर प्लस स्मॉल आर। ई कितना हमारे पास 20, कैपिटल आर कितना हमारे पास 4 प्लस 5, स्मॉल आर कितना, ये स्मॉल आर कहलाता है 1। सोल्व करें 20 अपॉन 6 4 10 2 एम्पियर आ गया। क्या चाहिए हमें, देखिए हमें निकालना है ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। सोचने वाली बात यह है कि आई टोटल इससे फ्लो होगी, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है, तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों रेजिस्टेंस का होगा उतना पोटेंशियल डिफरेंस किस किस के बीच होगा, बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। नाउ वी विल फाइंड, यहाँ निकाल लेंगे, नाउ वी ए बी इट इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, आई इंटू आर ए बी। तो वी ए बी इट इज इक्वल टू आई कितना हमारे पास 2, आर ए बी कितना है 4 प्लस का 5, 2 इंटू 9, तो यह आ जाएगा 18 वोल्ट। कितना बेटा 18 वोल्ट। अब हमें ये पता चल चुका कि ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना 18 वोल्ट। हमें फाइंड करना है चार्ज एंड पोटेंशियल। तो सिंपल सी बात है, अगर हमें पोटेंशियल निकालना है तो ये दोनों आइडेंटिकल हैं। 18 वोल्ट दोनों पे इक्वल डिवाइड होगा तो 9 वोल्ट इस पाएगा, 9 वोल्ट इस पाएगा। अब चार्ज निकाल लेंगे, तो पहले से हम स्क्रीनशॉट लेते हैं ताकि इस क्वेश्चन को हम आगे करें। ओके बेटा, अब इसके बाद देखो, नाउ सबसे पहला काम हमारा CAB। CAB का मतलब इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। दोनों किसमें सीरीज में, तो दोनों का इक्विवेलेंट क्या होगा, दोनों की प्रोडक्ट अपॉन दोनों का सम। 16 अपॉन कितना 8, 2 माइक्रोफैरड। तो बेटा CAB कितना है 2 माइक्रोफैरड। हैंस यहाँ निकाल देंगे चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर क्या आएगा, Q इट इज इक्वल टू CAB मल्टीप्लाई VAB। CAB कितना है, CAB हमारे पास 2, VAB कितना है हमारे पास, VAB है हमारे पास 18, तो यह होगा 36 माइक्रो कूलम। ये इसका आंसर हुआ।
एंड पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे बेटा, इसे हटा देता हूं। एंड पोटेंशियल डिफरेंस पीडी अक्रॉस ईच कैपेसिटर V1 इट इजल टू V2 इट इजल टू क्या होगा Q बाई सी। Q हमारा कितना आया 36, C हमारा कितना था 4, हर एक पे कितना 4, तो ये आएगा 9 वोल्ट। ये इसका आंसर हो गया बेटा, नोट कर लें आप। और क्वेश्चन देखता हूं मैं। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैं क्वेश्चन कराता हूं 13। क्वेश्चन नंबर 13। ये प्रॉब्लम बेटा, इस पॉइंट को नाम दे दिया ए, इस पॉइंट को नाम दिया पी, और वैल्यूज मैं रख देता हूं इसमें 3.5 माइक्रोफैरड, 5 माइक्रोफैरड, 5 माइक्रोफैरड और 1 माइक्रोफैरड, और ये हो गया अर्थिड। पक्की बात है अर्थिड है तो VB इक्वल टू 0, और VA कितना दिया बेटे 1500 वोल्ट। यहां निकाल दे फ्रॉम फिगर, क्या फाइंड करना फ्रॉम फिगर, कैलकुलेट पोटेंशियल एट P पे पोटेंशियल फाइंड करना आपको। तो सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले VA कितना हुआ 1500 वोल्ट दिया है इसने, और VB कितना है 0। फाइंड क्या करना हुआ है पोटेंशियल एट पॉइंट P। अब बेटा ऐसा है, अगर P पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड करना है आपको, तो आप इस वाले कैपेसिटर का चार्ज फाइंड कर लें। इसे C1 कहें, इसे C2, C3, C4। सबसे पहले P और B के बीच का हम क्या निकाल लेंगे, इफेक्टिव कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे। ये तो हो गया क्वेश्चन, सॉल्यूशन में निकाल लेंगे हम, चल ही रहा। नाउ इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालो CPB। देखिए कितना आएगा बेटा, ये दोनों किस में है सीरीज में, पर इसके साथ किस में जाएगा पैरेलल में, तो ये होगा C23 प्लस C4। दोनों का सीरीज का एक बना लेंगे, एक इसके साथ किस में होगा पैरेलल में, तो ये इसका तरीका होगा C2 C3 डिवाइड बाई C2 प्लस C3 प्लस C4। C2 कितना बेटा 5 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 5 प्लस 5, ये कितना है बेटा 1, तो 2.5 आ जाएगा। 25/10, 10 से डिवाइड करेंगे 2.5, ये आएगा 1, तो ये कितना आएगा 3.5 माइक्रोफैरड। ओके, नोट कर लें। अब इससे आगे हमारा जो सर्किट है वो इस फॉर्म में बनेगा, ऐसे। ये हमारा A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये 3.5 माइक्रोफैरड, 3.5 माइक्रोफैरड। ये पॉइंट A है, ये सॉरी P पॉइंट बेटा, B है ये। अब निकालेंगे सिंस CAB निकालेंगे। CAB क्या होगा, दोनों की प्रोडक्ट अपॉन दोनों का सम, आपको पता है। तो कितना आना है 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 डिवाइड बाई 2 इंटू 3.5, कैंसिल आउट। CAB कितना आया 3.5 डिवाइडेड बाई 2 माइक्रोफैरड। नोट करें आप इसे, ये दोनों किस में सीरीज में, दोनों की प्रोडक्ट अपॉन दोनों के सम से ये वैल्यू आ जाएगी। स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा। अब आगे करते हैं, यहां देखें, इसके बाद हम फाइंड करेंगे चार्ज। सो Q इट इजल टू क्या होगा CAB मल्टीप्लाई VAB। CAB कितना है
3.5 डिवाइडेड बाय 2। VAB कितना 1500 माइनस 0, ये तो होगा। अरे भाई इसे ऐसे लिख देंगे ना, VA माइनस VB, VB हमारा कितना 0, तो इसे सोल्व कर ले। 3.5 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 इतने कूलम। अब हमें क्या फाइंड करना, देखिए ये चार्ज आया इस पे, हमें निकालना P पॉइंट का पोटेंशियल। तो हम ये करेंगे कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड P। अब सबसे पहले A और P के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो यहाँ निकाल लेंगे सिंस VAP हमारा जो होगा वो होगा Q अपॉन 3.5। Q हमारा कितना 3.5 मल्टीप्लाई 1500 मल्टीप्लाई ये, इससे बेटा ये कटा, ये कितना 750। VAP हमारा आया 750 वोल्ट। अब भी हमारा आंसर नहीं आया, हमें तो फाइंड करना है P पॉइंट का पोटेंशियल। ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड P। तो इसे हम लिख सकते हैं VA माइनस VP, इट इज इक्वल टू 750। VA कितना 1500, VP 750। यहां से क्या आएगा VP, इट इज इक्वल टू 1500 माइनस का 750। आपका VP जो है वो कितना बचेगा 750 वोल्ट, 750 वोल्ट। ये हमारा आंसर होगा, नोट कर ले। स्क्रीनशॉट लेना बेटा इसका। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन और कराता हूं आपको। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने इसका। इसके बाद एक क्वेश्चन ये देखें, मेरे ख्याल से ये होगी हमारी प्रॉब्लम नंबर 14। इस टाइप का भी एक क्वेश्चन देखें। ये कैपेसिटर ले, यहां से 2 एम्पीयर की करंट फ्लो होती है साहब। ये पॉइंट हो गया A, ये पॉइंट हो गया P, और ये ले लो आप 2 माइक्रोफैरड। और आप ऐसा करें, इसे 3 ओम ले लें, इसे 2 ओम ले लें, इसे क्या ले लें 5 ओम। ये जो है ओम का साइन है। इसमें क्या फाइंड करना, टू कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी। तो देखो बेटा, इसमें सबसे पहले या तो इस पर चार्ज फाइंड करें या V फाइंड करें। आपको सबसे आसान है पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना। तो जब इसका पोटेंशियल पता चल जाएगा, C हमारे पास ये है, तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी। गिवन में लिखो क्या दे रखा, गिवन दैट C हमारे पास है 2 माइक्रोफैरड, कन्वर्ट टू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 फैरड। I हमारे पास क्या है 2 एम्पियर। आप देखो ये तीनों किसमें सीरीज में है, एक वायर से कनेक्टेड है, 10th क्लास में भी आपने पढ़ा है। नाउ हम निकालेंगे नाउ VAB, जिसकी हमको आवश्यकता पड़ेगी, जैसे हम कहेंगे V इट इज इक्वल टू I R में ही आ जाएंगे सारे। ये कितना आ जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 5, तो V इट इज इक्वल टू I कितना 2, 3 2 5 10, ये आ जाएगा 20 वोल्ट बेटा। नाउ अब निकालेगा नाउ PD यानी कि पोटेंशियल किसकी, ऑफ द कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी कितना होगी, U इट इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर। पुट द वैल्यू ऑफ C, 1/2 C कितना है 2, 10 टू द पावर माइनस 6, V कितना है 20 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल। आप इसकी 2 जीरोस हटा दीजिए तो क्या होगा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 4 जूल।
ये इसका आंसर हुआ। नोट कर ले बेटा। ओके, एक क्वेश्चन और कराते हैं आपको, लास्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम नंबर 15। ये हटा दो इसको। आपको एक क्यूबॉइड दे देगा इस तरह, क्यूब, ये क्यूब बना लें आप। इस टाइप से इसके हर साइड में, हर कोर में कैपेसिटर कनेक्ट है, यहां 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 यहां। ठीक है बेटा, ये पॉइंट है ए एंड बी। क्वेश्चन बना दे टू कैलकुलेट सी ए बी कैलकुलेट करना, जबकि हमारे सारे के सारे आइडेंटिकल हैं, सारे एक जैसे हैं, सारे एक जैसे कैपेसिटर हमने इसमें कनेक्ट किए हैं। ठीक है बेटा, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका हमारे पास ये है सॉल्यूशन में। इसके 3 कैपेसिटर देखो बेटा, 1 2 3, ये 3 पैरेलल में होंगे इस तरह से, ऐसे ऐसे ऐसे, और यहां ऐसे ही यहां होंगे, ये 1 2 3, तो 3 यहां दिखा देंगे हम ऐसे ही। ये पॉइंट हो गया इधर ए, ये पॉइंट हो गया इधर बी, और यहां बाकी कितने 12 हैं, ये 12। इसे क्यूब स्केलेटन बोलना है। क्यूब स्केलेटन का इफेक्टिव कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए 3 ये तीनों किस में पैरेलल में, ये तीनों किस में पैरेलल में, और ये इसमें बचेंगे 6। आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड एक ये रहा 6। तो 6 बचेंगे ये किस में, फिर से पैरेलल में। ऐसे सी 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 एंड सी, इस टाइप से। अब देखिए इसका इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालना आपको, तो यहां निकलेंगे सिंस 1/CAB। गौर से देखो बेटा, इन 3 का 1 बनेगा, इन 6 का 1 बनेगा, एक 3 का 1 बनेगा, लेकिन सारे सीरीज में होंगे। फाइनली जब ये तीनों सीरीज में होंगे, ये तीनों पहले किसमें है, पैरेलल में, तो तीनों को ऐड करेंगे 1/ कितना जगह 1 2 3, तो 3C। इनका कितना होगा सारों का 6, जोड़ लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो 6C, और इसका कितना आ जाएगा 1/3C। आप एलसीएम ले लीजिएगा बेटा, इसका एलसीएम ले लो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मैं यहां सोल्ड कर दूंगा, जगह है। तो 1/CAB, आप देखिए एलसीएम क्या आता है 6C। आप 3C से डिवाइड करेंगे 2 + 1 + 2। अब इसको यहां से रिवर्स कर दीजिएगा, ये कितना आया 5/6C। तो CAB इट इज इक्वल टू कितना होगा बेटा 6C/5, इतने माइक्रोफैराड, ये इसका आंसर आ जाएगा। कर ले आप इसको, ठीक है। अगर यहाँ पे C की वैल्यू कुछ भी दे दे, जैसे 1 दे दे यहाँ पे, तो C को रिप्लेस कर देना 1 से, अगर 2 दिया है तो C को रिप्लेस कर देना 2 से।